नमस्कार मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। आज हम बात करेंगे साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी आज का एक हॉट टॉपिक बन चुका है, जो कि अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर एकजुट होकर इस साउथ चाइना सी पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। साउथ चाइना सी पर नज़रें गड़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का खेल है और बहुत बड़ी खनिज संपदाओं का खेल है। चीन क्यों इस पर कब्जा करता है और अमेरिका क्यों इस पर नज़रें गड़ाए हुए है। कोरोना काल से लेकर के अब तक अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के खिलाफ कितनी बयानबाजी की है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दरअसल कोरोना से शुरुआत हुई चीन अमेरिका के कोल्ड वार अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां दोनों देशों के बीच हालात युद्ध जैसे हो चुके हैं। अमेरिका तैयारी कर चुका है तो दोनों देशों के बीच सहयोग के भी और युद्धपोत की तैनाती या कंसुलेट बंद करने का भी ऐलान हो चुका है। चीन की घेराबंदी चारों तरफ से है। वहीं एक जगह जहां सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण हालात हैं वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। लगातार युद्धाभास किए जा रहे हैं। अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया भी अपनी समुद्री ताकत से चीन को डरा चुके हैं। अब असर यह है कि चीन बड़ी तैयारी करने में जुटा है। खबर यह है कि चीन 2 नए एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने में लगा हुआ है। चीन के 2 नए एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे, जो अगले साल तक तैयार हो जाएंगे। साउथ चाइना सी में अमेरिका और जापान की बढ़ती दखलंदाजी को रोकने के लिए चीन इस समय नेक्स्ट जनरेशन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर रहा है। टाइप 002 क्लास का यह एयरक्राफ्ट कैरियर चीन का अपनी तरह का तीसरा जंगी जहाज होगा। इन जहाज़ों को बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। चीन अब ये जान और समझ चुका है कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो समंदर उसके लिए कितना अहम योगदान दे सकता है, और उससे सबसे ज़्यादा चुनौती फिलहाल समंदर के रास्ते से ही मिल रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, ताइवान, अमेरिका समेत कई देशों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके जवाब में चीन अब नया कदम उठाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की असेंबलिंग की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। चीन इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आधुनिक तकनीकों से लैस करने में लगा है। टाइप 002 क्लास के नए एयरक्राफ्ट कैरियर में दुनिया का सबसे एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम यूएस नेवी के नई पीढ़ी की यूएसए गोडार्ड ऑफ फोर्ट क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में लगी तकनीकी के जैसे होंगे। इसकी मदद से भारी भरकम जहाज़ों के छोटे से रनवे से टेक ऑफ करने की और हवा में प्रक्षेपित करने की क्षमता मौजूद होगी। अमेरिका ने पहले ही ताइवान के पास अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है, जिसमें 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के लिए युद्धाभास कर रहे हैं। वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के द्वीपों में गश्त लगा रहा है। चीन जानता है कि उसका सामना कितनी बड़ी ताकत से है। अमेरिका के इन युद्धपोतों के सिर्फ युद्धाभास से ही चीन को इसकी ताकत का अंदाजा लग गया है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेना और हथियार है। 137 देशों की सूची में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मामले में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे है। अमेरिका की दुनिया में लगभग 800 सैन्य ठिकाने हैं। चीन को न सिर्फ साउथ चाइना सी बल्कि हिंद महासागर में भारत और ईस्ट चाइना सी में जापान से खतरा है, क्योंकि यहाँ भी चीन का अतिक्रमण रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। वहीं ब्रिटेन भी अब साउथ चाइना सी में आ चुका है। जापान में अमेरिका की 3 सेनाएं मौजूद हैं। जैसे अन्य क्षेत्रों के अन्य देशों के आसपास जो समुद्री एरिया है वो किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं होती। 100-200 जो समुद्री मील की जो जगह होती है वही आसपास मान्य होता है। लेकिन चीन क्या करता है कि जो चीन और इधर कई सारे 5-6 देशों के आसपास, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम और ब्रूनेई कंट्रीज शामिल हैं, इन सभी के बीच में जो समुद्री एरिया है उसको साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। साउथ चाइना सी जो है वो एक बहुत बड़े व्यापार का केंद्र है। व्यापार का केंद्र इसलिए है क्योंकि जो ये 8-10 देश हैं आसपास इसके जो हैं, इनके अलावा वर्ल्ड की लगभग 70% जो मर्चेंट के काम है, जो व्यापारिक काम है, वो साउथ चाइना सी के जरिए होता है। समुद्री मार्ग इधर से ही होके गुजरता है। 1947 में चाइना ने 9 डैश लाइन्स को अपना बॉर्डर का एरिया मानते हुए ये कहा है कि हम 1947 के एरिया के अनुसार ये जो साउथ चाइना सी का पूरा क्षेत्र है वो हमारा है। साउथ चाइना सी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की बहुतायत मात्रा में अंदर मिलने की संभावना है। इसके अलावा कई सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं कि अगर चीन उस पर अपना आधिपत्य जमाए रखता है तो उसको आने वाले करीब 100-200 वर्षों तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उसके लोगों की। और इतनी संपदाएं हैं कि वो उन्हीं संपदाओं को बेच कर अपने देश की इकोनॉमी को चलाता रहेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ये कहती है कि चीन के आसपास 100-200 समुद्री मील का जो एरिया है, समुद्री मील एक तरीके की इकाई होती है जो समुद्र के जो एरिया हैं उनको मापने की, तो 100-200 समुद्री मील के आसपास का जो क्षेत्र है वो चीन का हिस्सा मानता है इंटरनेशनल कोर्ट। उसने इस संबंध में एक डिसीजन भी दिया था पहले। लेकिन चीन क्या करता है कि अपनी दादागिरी दिखाता है और ये कहता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट को मानते ही नहीं।
अब सोचिए कि चीन कितना बड़ा बेलगाम और बेपरवाह हो चुका है कि पूरे वर्ल्ड के देशों को तो छोड़िए, आप इंटरनेशनल कोर्ट को भी नहीं मान रहा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो तानाशाही के रवैये पर उतर आया है और पूरे दुनिया को अपनी अंगुलियों पर नचाना चाहता है। क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा सिस्टम उसने बनाया जिसके ज़रिए वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैप्चर कर सकता था। लेकिन अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सामने आ जाने से चीन को कहीं ना कहीं उसके मंसूबों में पूरे होने में मंसूबा उसका कामयाब नहीं हो सका। और भारत से हाल फिलहाल में जो चीन की लड़ाई हुई है उससे चीन को मुँह की खानी पड़ी, उससे और वो बेशर्मी की हालत में पूरे वर्ल्ड में अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ पर 2 द्वीप हैं जिसे हम पारासेल और स्प्रेटले कहते हैं। ये दोनों द्वीप अलग अलग जगह समूहों पर हैं, करीब 400-500 समुद्री मील दूर है चीन से। इसके बावजूद भी चीन ये कहता है कि ये दोनों द्वीप उसके हैं। अब बताओ भला, दूसरे के देशों में भी जाके वो कब्जा करना चाहता है। ऐसे में जब उसे ये लगा कि इन दोनों द्वीपों के आसपास या इन क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, साउथ चाइना सी में कोई अपना व्यापारिक गतिविधि न कर सके, कोई वहाँ अपनी अन्य चीज़ों को न कर सके, वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थों को निकाल ना सके, इसके लिए चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप का निर्माण किया बीच में, साउथ चाइना सी के बीच में। उस आर्टिफिशियल द्वीप पे उसने अपने सैन्य अड्डे बना दिए। उस सैन्य अड्डे के तहत वो अब हर जगह पे निगरानी करने लगा कि और आसपास ये देखता है कि जो कमज़ोर और छोटे देश हैं जिनमें मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, ब्रुनले और ये वियतनाम शामिल हैं, इन देशों की किसी भी हरकतों को वो तुरंत उसका जवाब देता है। 2020 में चीन ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। वियतनाम एक कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, उसका एक समुद्री जहाज़ था जो वहाँ पर अपनी आर्थिक गतिविधियों के दौरान कुछ करने गया था, चीन ने उसको डुबो दिया। फिलीपींस एक कंट्री है, फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मामला दर्ज किया साउथ चाइना सी को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये कहा था कि चीन के आसपास के 200 समुद्री मील के जो क्षेत्र हैं साउथ चाइना सी के, उसमें तो चीन किसी भी तरीके का अपना कारोबार धड़ल्ले से कर सकता है, लेकिन 200 समुद्री मील के बाहर का जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आता है। और अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में किसी भी देश का एकाधिकार हो। उस पर संपूर्ण देशों का एकाधिकार है, जो देश वहाँ पर कोई अपनी गतिविधि करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास के जो और देश हैं उसके साउथ चाइना सी के, वो भी उस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं और इसको लेकर के चीन उन देशों को लगातार आंखें तरेरता रहता है। कब्जा क्यों करना चाहता है ये भी बहुत बड़ी बात है। जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है, 11 बिलियन बैरल जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी तो पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा पता नहीं कितनी मात्रा में वहाँ पर और पेट्रोलियम पदार्थों के होने की भी गुंजाइश बाकी है। इसके अलावा वहाँ पर गैस के अपूर्ण भंडार होने की संभावना है। अब आप ये मान लीजिए 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस की जो मात्रा होती है वो क्यूबिक फीट में करते हैं, तो 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के भंडार होने की भी वहाँ पर संभावना जताई जा रही है। अगर इन सारे भंडारों को एक साथ मिला दिया जाए तो चीन की कई पुश्तों की आबादी बैठकर ठाठ से आराम से खाएगी। इसी को लेकर के चीन अपनी जान पर खेलकर इस साउथ चाइना सी में लगातार परेशान करता रहता है। दूसरी चीज़, इन क्षेत्रों से होने वाले जो कारोबार हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर इस क्षेत्र से कारोबार होते हैं, उसकी कीमत करीब $3 ट्रिलियन की है। $3 ट्रिलियन। भारत की पूरी जीडीपी जानते हैं कितनी है? $2.5 ट्रिलियन, 2.5, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अभी बढ़ाकर $5 ट्रिलियन करने की कोशिश करने की बात की थी। अब आप ये सोचिए कि भारत की पूरी जीडीपी से ज़्यादा का व्यापार उस साउथ चाइना सी के समुद्री मार्ग के जरिए किया जाता है। अब चीन इस $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अपनी निगाहों में बसाए हुए है और उसे ये लगता है, गलतफहमी में जी रहा है कि अभी भी वो इस साउथ चाइना सी पे एकाधिकार कर लेगा। अब अमेरिका की लड़ाई क्या है? कल विदेश मंत्री अमेरिका के माइक पोम्पियो ने एक बयान जारी करके ये कहा कि साउथ चाइना सी के पूरे भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि कोई एक देश की कंट्री किसी भी समुद्री एरिया को अपना बता दे। कुछ थोड़ा बहुत क्षेत्र है जिसे माना जा सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र पर अगर चाइना ऐसा करता है तो ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है और देश के अन्य जो वर्ल्ड के अन्य देश हैं उनको एकजुट होकर के चाइना के इस कारनामे का विरोध करना चाहिए। ऐसे में मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में साउथ चाइना सी को लेकर के चीन जिस तरीके से ये अपनी दादागिरी कर रहा है, इसको लेकर के अब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य तरीके के जो देश हैं वो पहले ही चीन के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं।
आने वाले समय में किस तरीके की और व्यवस्थाएं, किस तरीके की और परेशानियां चीन के सामने होंगी। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को साउथ चाइना सी के बारे में ये तमाम जानकारियां समझ में आ गई होंगी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को ख़त्म करें, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा eradioindia.com को आप लॉगिन करके तमाम नेशनल, इंटरनेशनल और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं उनसे संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित और करंट अफेयर्स से संबंधित तमाम जानकारियाँ उस पर दी जाती हैं। आप वहाँ से लॉगिन करके जानकारियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे में आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप कोई जानकारी चाहते हैं विस्तृत में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी कमेंट सेक्शन में और हमें बता सकते हैं। हम उस पर तमाम रिसर्च के दौरान रिसर्च करके तमाम जानकारियाँ लाएंगे आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।